अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचनाओं में घिरे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है और उन्होंने आलोचना करने वाले नेताओं को अति उत्साही बता दिया है। शशि थरूर का यह बयान कांग्रेस नेता उदित राज के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उदित राज ने शशि थरूर के विदेश में दिए गए एक बयान पर आपत्ति जताई थी और उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता दिया था। बता दें कि थरूर इन दिनों विदेश दौरे पर गए हैं। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में एक का नेतृत्व वो कर रहे हैं। थरूर ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पनामा के दौरे पर अपने एक भाषण में कहा था कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी सोच में बदलाव किया है, जिसके बाद आतंकियों को भी ये एहसास हो गया है कि उन्हें भारत में हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। यहां तक कि कारगिल की लड़ाई में भी हमने सीमा पार नहीं की थी। इस बार न सिर्फ हमने सीमा पार की है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की है। हमने पाकिस्तान के मध्य में स्थित पंजाब में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। शशि थरूर की इस टिप्पणी पर उनकी ही पार्टी के नेता उदित राज ने कहा कि कांग्रेस सांसद थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। जो भाजपा के नेता नहीं कह रहे हैं वो शशि थरूर पीएम मोदी और सरकार के बारे में कह रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पिछली सरकारों ने क्या किया? केंद्र सरकार भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय ले रही है। शशि थरूर भाजपा के प्रचार विभाग के प्रवक्ता बने हुए हैं। उदित राज ने कहा कि आप यह कहकर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को कैसे कमतर कर सकते हैं कि पीएम मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी पार नहीं की। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। साल 1971 में कांग्रेस के समय पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। साथ ही यूपीए की सरकार के कार्यकाल में कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया। आप पार्टी के प्रति इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं जिस पार्टी ने आपको इतना सब कुछ दिया हो? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी उदित राज के बयानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कांग्रेस नेताओं की आलोचनाओं के निशाने पर आए शशि थरूर ने भी पलटवार किया है। शशि थरूर ने पनामा से सोशल मीडिया पर साझा अपने एक पोस्ट में कहा कि पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे मध्यरात्रि में ही कोलंबिया के लिए निकलना है, इसलिए मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है। लेकिन जो अति उत्साही लोग उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं उन्हें बता दो कि मैं केवल आतंकवादी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बारे में बात कर रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। मैंने बताया कि पूर्व में ही आतंकी हमलों का जवाब देते हुए हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा था, लेकिन हाल के वर्षों में इस सोच में बदलाव आया। लेकिन हमेशा की तरह ट्रोल्स और मेरे आलोचक मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, लेकिन मेरे पास ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं करने के लिए। शुभ रात्रि। बता दें कि शशि थरूर के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से कांग्रेस में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ने थरूर को 59 डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है जो विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुना रहे हैं। इतना ही नहीं और पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। थरूर के हाल के बयान और खासकर सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने जो टिप्पणी की उससे कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता थरूर की आलोचना खुलकर कर रहे हैं, उनके बयान को पार्टी लाइन से हटकर बता रहे हैं। उदित राज ने थरूर को बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता भी घोषित करने की बात कह डाली है। बता दें कि शशि थरूर अपने बयान को लेकर पहली बार पार्टी नेताओं के निशाने पर नहीं है, बल्कि इससे पहले थरूर कई मौके पर कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।